जी मीनाक्षी अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलिए अकेले रहना चाहते हैं, बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं स्वामी जी कि जब सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, तब वो अकेलेपन का शिकार होने लगते हैं, बहुत थकान सी महसूस करते हैं। तो जो शाम के वक्त जिन लोगों को बहुत अकेलापन फील होता है, महसूस होता है, वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? अब देखो, दोनों चीजें बताता हूं। हम तो अनमैरिड हैं और मैं जहां भी रहता हूं वहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं सुरक्षा के लिए, कोई भी चेक कर सकता है हम अकेले रहते हैं और किसी भी तरह का अकेलापन हमें क्यों नहीं होता है। तो सबसे बड़ा साथी है आपका सद्विचार। दूसरा, हर समय यह एहसास मैं कभी भी अकेला नहीं, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा मेरे साथ है और ये सारी कायनात मेरे साथ है, सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो इस भाव चेतना के साथ हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहे और रात को सोते समय भी, सोने से पहले भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। आज हम मेडिटेशन भी बताने वाले हैं। तो श्वासों के साथ थोड़ा सा ध्यान करें और अपने स्वरूप में उतरें। एक सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा संकल्प ये कि मैं इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जैसे ये विचार अब हमारे मन में आता है कि भगवान ने जीवन की सबसे बड़ी सौगात, जो जीवन आदरणीय मोदी जी के पास है, जो कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, जो अडानी है, अंबानी है और चाहे इंफोसिस है, जो बड़े बड़े आर्थिक घराने हैं इस देश के अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में, जो बाइडेन से लेकर के और तमाम दुनिया के अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से लेकर के, जुकरबर्ग से लेकर के, बिल गेट्स से लेकर के, वॉरेन बफेट से लेकर के, दुनिया के जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से जिनके पास सत्ता है, संपत्ति है, विद्या विभूति ऐश्वर्य है, जिनके पास पावर है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, उनके पास जो है वो सब मेरे पास भी है। भगवान ने वही ज्ञान, वही शक्ति, वही संवेदना, वही सामर्थ्य मुझे दिया हुआ है। इस भाव चेतना के साथ, ये तो योगाभ्यास हो गया, इसका रोज ऐसे योगाभ्यास करें। एक बड़ी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो सुबह उठ करके इस भाव चेतना के साथ शुरुआत करेंगे और सांसों के साथ थोड़ा सा ध्यान करके, इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। एक तो ये प्राणायाम करना, ऐसे कपालभाति करना, भस्त्रिका करना, अनुलोम विलोम करना, शीतली शीतकारी करना, शीतली शीतकारी, और सबसे बड़ी बात है खाली सांसों पर ध्यान करना और सांसों के माध्यम से अपने स्वरूप में योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में जहां सब प्रकार की पूर्णता है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुझ में कोई अधूरापन नहीं है। वी आर फीलिंग every time loneliness, incompleteness. This is the biggest pain in our life. जब हम ये महसूस करते हैं I am complete in myself and this whole universe is complete in his self, सब जगह पूर्णता है, कोई अधूरापन नहीं है, कहीं पर कोई न्यूनता नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, कोई सूनापन नहीं, कोई खालीपन नहीं, कोई अकेलापन नहीं, मैं सदा तृप्त हूं। तो श्वासों के साथ, इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं, इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, इसको ध्यान योग कहते हैं, इसी को हठ योग कहते हैं, लय योग कहते हैं, मंत्र योग कहते हैं, कुंडलिनी जागरण शक्तिपात कहते हैं कि मैं हर समय उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा प्रकृति के आशीषों से अभिषिक्त हूँ। ऐसे जो अनुभव करते हैं सांसों के साथ, फिर उनकी जिंदगी में ये अवसाद हुसैन भाई, मीनाक्षी जी नहीं रहता। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूं, बिना किसी प्रक्रिया के, मात्र ऐसे सांसों पर ध्यान लगाया और बस खो गई अनंत में। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड एंड इटर्नल
जॉय इन आवर सेल्फ। ये है योग का मूल सिद्धांत। और जो ऐसे योगी होते हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, उनको कभी जिंदगी में अवसाद नहीं होता। और इसका लाइव एग्जाम्पल पहले तो मैं बैठा हूं, दूसरे यहां पर हुसैन आप बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछता हूं हुसैन भाई, आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ लिया है? मुगल सराय। और बहुत कितने महंगे स्कूल में पढ़े थे तुम? नहीं, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा स्वामी जी। फीस दी थी या थोड़े पैसे में गुजारा? इंडियन रेलवेज का कॉलेज था। छोटे से स्कूल में पढ़े, इतने बड़े एंकर बन गए। जी जी। और मीनाक्षी जी भी छोटे से परिवार से आई, मैं जानता हूं। इनके पति अखिलेश को भी जानता हूं। और मैं सबसे बड़ी बात रजत भाई को जानता हूं। ऐसे जिस कमरे में आज हम योग कर रहे हैं, जैसे या तो 10-15 हम योग कर रहे हैं, इधर से बैठे हुए, ये सब ये बैठे हुए, ऐसे रजत जी 7 परिवार के 7-8 भाई बहन एक कमरे में रहते थे। वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया मैन वो बन गए। वो आज भीष्म पितामह बन गए हमारे खबरों के। वो शहंशाह बन गए हैं। वो एक छत्र उनका राज है। वो हमारे सरताज हैं मीडिया के। किस बात से? उनके भीतर पॉजिटिविटी रहती है। मैं रजत जी को करीब 2 दशकों से जानता हूं। मैंने उनके जीवन में कभी नैराश्य नहीं देखा। एक रजत शर्मा, जिसके एक कमरे में जो 7 लोग पढ़ते थे, जिनके पास फीस नहीं हुआ करती थी भरने के लिए स्कूल में, अरुण जेटली जी ने उनको एक बार सहायता की। धीरे धीरे आगे बढ़े। आज इतना, आज ये इंडिया टीवी, ये एक एग्जाम्पल है। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। हमने क्या किया था? सरकारी स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, यहाँ पहुंच गए। एक चवन्नी नहीं थी। मैं आपको सच बताता हूं हुसैन भाई, मैं जब हरिद्वार में आया, मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी। फिर एक साइकिल किसी ने ऐसे उधार में दे दी थी। फिर मैं 5000 का एक सेकंड हैंड स्कूटर लेके आया था। उस समय बजाज चेतक हुआ करता, वो बजाज सुपर हुआ करता था। फिर जो है मैंने एक दिन, फिर तो जो है राहुल बजाज जी से मेरा प्रेम हुआ, तो उनको बोला, मैंने कहा भाई पहली सवारी मैंने किसी गाड़ी के तौर पर चेतक की है तुम्हारे। फिर मैंने चेतक खरीदा था। वो 5000 वाला भी कोई चुरा ले गया।